महाराज, ये क्या? कोई है? शीघ्र वैद्यराज को बुलाइए। महाराज, ये क्या हुआ? पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मत रो राहुल, मत रो। वो लोगों का दुख दूर करने गए हैं, पर हम तो अपने हैं ना। सो जा पुत्र, अभी तो रात शेष है। मित्र, आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की और आज तो पूरी रात मेरा भार उठाकर तुम दौड़े हो महल से हनुमान नदी तक। तुमने भी बिना कोई प्रश्न के मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भूल सकता। पर हमारा साथ यहीं तक था। प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि देवी यशोधरा का आदेश था कि मैं आपके साथ जाऊं। क्या? अर्थात गोपा सोई नहीं थी। क्षमा करें युवराज, आप अपने केश क्यों काट रहे हैं? देखा, मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह ने तुम्हें दुख दिया। जब मैं सारे बंधन तोड़ रहा हूं, फिर अपने केशों से मुंह क्यों? मैं आपको आपके केश नहीं काटने दूंगा। तुम मुझे दुख दोगे। मैं जानता हूं, मैं आपकी बातें नहीं समझ पाता, परंतु केश काटना आवश्यक है क्या? केश काटना विचारों को काटने का प्रतीक, शारीरिक मोह को छोड़ने का प्रतीक है। और मैं अपने भौतिक विचारों से दूर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे?
मान लो ये तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तुम भी बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। ठिठोली है मंगला। और आज प्रातःकाल से पूरे महल में इतना शोर किस कारण? मेरा बस चले तो गगन ढोल बजवाओ, भूखों को खाना खिलवाओ और ब्राह्मणों में धन लुटवाओ। पर ऐसा हुआ क्या माँ जो आज तुम इतनी उदार हो रही हो? ले मिठाई खा ले, आज तो तू भी मना नहीं कर पाएगा। ले। पर हुआ क्या है? आप भी लीजिए। पहले कारण बताओ। असित मुनि की वाणी सत्य हो गई आदि। क्या? चला गया सिद्धार्थ वन में, सब को त्याग कर, सारे रिश्ते तोड़कर ले लिया संन्यास। और जोड़ दिया हमारा रिश्ता भाग्य से। तुम सत्य कह रहे हो मंगला? जाना ही था तो कुछ दिन पहले ही चला जाता। अब ये उद्ध्वस्त राज्य मिले भी तो क्या। कर्म अंधे हो तो आंखें बड़ी करके सोचोगे तो दिखाई देगा। धन नहीं है तो क्या, परंतु सीमाएं तो है तेरी। सिंहासन मिल जाए फिर धन बटोरने में तेरी कितनी। आप दोनों महाराज के पास जाओ और दो दो आंसू बहाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। चाहे धन दौलत मिले ना मिले, पर एक दौलत तो तू छोड़कर ही गया है सिद्धार्थ। समय व्यर्थ ना करो, जैसा कहा वैसा ही करो। दो आंसू बहाओ, जाओ महाराज के पास जाओ। चलो दे। जाओ जाओ जाओ। असित मुनि, आप तो अंतर्यामी हो। ये सब महाराज को दे। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता था। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख न होगा? और मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा? मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी, चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही है। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है। आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चन्ना, मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं दुख के इतने समीप जाना चाहता हूं जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए
अब तो मेरी चिंता छोड़ो, कपिल वस्तु लौट जा।